तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये मानुषदैव वित्तसाध्यं फलम् शास्त्रलक्षणम् प्रकृतिलयान्तम् एतावती संसारगतिः अतः परं पूर्वोक्तम् आत्मैवाभूद्विजानतः इति सर्वात्मभाव एव सर्वैषणा संन्यासज्ञाननिष्ठा फलम् एवं द्विप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य विधिप्रतिषेधलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यान्तम् ब्राह्मणम् उपयुक्तम् निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अत ऊर्ध्वम् बृहदारण्यकम् उपयुक्तम् तत्र निषेकादिः श्मशानान्तम् कर्म कुर्वन्ति जीविषेत
यः विद्यया सह अपरब्रह्म विषया अपरब्रह्म विषयया तदुक्तं विद्यां चाविद्यां च यस्तेद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते इति तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम् अश्नुते इति उच्यते तद्यत्तत्सत् तद्यत्तत्सत्यम् असौ स आदित्यः य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यश्च अयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः एतद् उभयं सत्यं ब्रह्म उपासीनः यथोक्त कर्म कृत्य यः सः अंतकाले प्राप्ते सत्यात्मानम् आत्मनः प्राप्तिद्वारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयम् इव हिरण्मयम् ज्योतिर्मयम् इति एतत् तेन पात्रेण इव अपिधानभूतेन सत्यस्यैव आदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम् आच्छादितं मुखं द्वारं तत्त्वं हे पूषन् अपावृणु अपसारय सत्यधर्माय तव सत्यस्य उपासनात् तत्सत्यं धर्मः यस्य मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै मह्यम् अथवा यथा भूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मनः उपलब्धये
पूर्व के प्रकरण में हम लोगों ने देखा श्रुति माता दो तरह के समुच्चय की बात करती हैं। एक कर्म और उपासना का समुच्चय और दूसरा ध्यान और उपासना का समुच्चय। विद्याम च अविद्याम च, वहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ देवता ज्ञानम ऐसा किया गया है। तो देवता ज्ञानम में देवोपासना और ईश्वरोपासना इन दोनों की गणना करनी चाहिए। देवोपासना का स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है और ईश्वरोपासना का स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। तो देवोपासना में किसी दैवी शक्ति की उपासना करना, किसी कामना विशेष की सिद्धि के लिए। ईश्वरोपासना में अपने इष्ट देव की आराधना करना। इन दोनों ही उपासनाओं में जो भेद सुना जाता है उसमें यह है कि उपासना के पीछे जो हमारे उपास्य हैं उनके विषय में हमारी मान्यता क्या है। अगर हमारी मान्यता यह है कि अनेक दैवी शक्तियों में से ये भी एक दैवी शक्ति हैं, एक देवता हैं, तो निश्चित रूप से देवता की जो सामर्थ्य है वह सीमित होती है। वह एक क्षेत्र विशेष में होती है। तो लेकिन जो हमारे उपास्य हैं उन्हीं में अगर ईश्वर भावना की जाती है तो उसमें मान्यता का स्वरूप बदल जाता है। तो वो जो ईश्वर हैं वो सृष्टि के अधिष्ठान हैं। वो सोपाधिक निरुपाधिक दोनों रूपों में प्रकट होते हैं, दोनों रूपों में जाने जाते हैं। वो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्ति हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। तो इस रूप में ईश्वर संबंधी जो विचार शास्त्रों में सुने जाते हैं उस ज्ञान के आधार पर उपासना होती है। किंतु यदि देवोपासना हो रही है तो 33 प्रकार के देवताओं में से वो एक देवता है, एक दैवी सत्ता है जो विशिष्ट कर्म और विशिष्ट उपासना से संपन्न होने पर उस पद पर पहुँचे हैं। तो देवताओं के भी पद होते हैं। जैसे इंद्र एक पद है, तो अलग अलग कल्प में अलग अलग जीव उस पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। तो जैसे कि गणेश वंदना की जाती है
तो भगवान गणेश एक देवता हैं, एक दैवी सत्ता हैं। इस रूप में उपासना होती है। लेकिन कोई उपासक श्री गणेश में ही ईश्वर भावना भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वेदों में गणेश जी की वंदना की गई तो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, तो जो श्री गणेश हैं वही ब्रह्म तत्व हैं, वही इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, वही देवताओं के अधिष्ठाता हैं, वही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं। तो ये जो भावना है ये ईश्वरत्व की भावना है। तो अपने इष्ट देव में कोई ईश्वर भावना करके भी उपासना कर सकते हैं और कोई देवता भावना करके भी उपासना कर सकते हैं। देवोपासना में ये होता है कि वो जो उपासक है वो जरूरी नहीं है कि उनको प्राप्त करना चाहता है, अपितु उनसे वो किसी कामना की पूर्ति चाहता है। तो जैसे श्री वैष्णवी देवी के दर्शन करने गए और उनसे कुछ याचना की, तो एक दैवी सत्ता है और उनसे हमारी किसी कामना की पूर्ति हो सकती है। इस रूप में उनकी पूजा आराधना की जाती है। लेकिन संभव है कि कोई उन्हीं को ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर के रूप में आराधना करे। तो उपासक के पास में ये स्वतंत्रता है कि वो देवता के रूप में आराधना करते हैं या ईश्वर भाव से आराधना करते हैं। आराधना के पीछे जैसी मान्यता है उसके अनुसार उपासना का फल बदल जाता है। तो अगर कोई श्री कृष्ण में ही देव भाव रख के उपासना करे तो उसका फल अलग होगा, और ईश्वर भाव रख के आराधना करे तो फल अलग होगा। तो ईश्वर भाव में यह है कि सभी हृदयों में अंतर्यामी के रूप में वो हमारे प्रभु ही विराजमान हैं। वही इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान विवर्ती कारण हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी इंद्रियां चैतन्य होती हैं, क्रियाशील होती हैं। तो वो हमारे आराध्य हैं, उनका एक विग्रह है, एक रूप है, लेकिन वो उसी रूप में सीमित नहीं है, बल्कि समूची जगत, समूची सृष्टि ही उनका विग्रह है। इस रूप में हमारे प्रभु विराजमान हैं। तो आरंभ में जो समुच्चय बताया गया उसमें दोनों ही गणना हो सकती हैं, दोनों ही विचार हो सकते हैं। देवोपासना भी हो सकती है और ईश्वरोपासना भी हो सकती है। लेकिन जो संभूति की उपासना है वो शुद्ध रूप से ईश्वरोपासना है, क्योंकि वह कार्य ब्रह्म की उपासना है। कार्य ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ की उपासना है। हिरण्यगर्भ स्वयं परमात्मा का ही एक नाम है। तो इस तरह से ये कुछ विद्वानों ने भेद भी किया है, हालांकि उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भेद करने में बहुत रुचि रखते हों तो ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन उपासना में कोई भेद नहीं है। उपासना के पीछे उपास्य के विषय में हमारी मान्यता क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो जब हम देवोपासना करते हैं तो उससे संभव है कि हम उन देवता के लोक में भी पहुंच जाएं। देवात्म भावम प्रतिपद्यते, वो देवता के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। माने हर देवता का अपना एक लोक है, इंद्रदेव हैं उनका अपना एक लोक है, तो हम उस भाव को भी प्राप्त हो सकते हैं अगर उनकी गहरी उपासना की जाए तो। लेकिन प्रभु जी ने ये बात कही कि जो व्यक्ति देवोपासना करता है उसको उस देवता के द्वारा संरक्षण मिलता है और उस देवता के द्वारा उसके कामना की पूर्ति भी होती है। और जब उस दैवी शक्ति के द्वारा उस उपासक की कामना पूर्ति होती है तो उस देवता के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि उस देवता के माध्यम से वास्तव में मैं ही उसके कामना की पूर्ति करता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम विदधामि। उस दैवी सत्ता के द्वारा मैं ही उसके कामना की पूर्ति करता हूँ, लेकिन अभी वह इतना समर्थ नहीं है कि वह ईश्वरीय सत्ता को समझ पावे, उसकी उपासना कर पावे। देवोपासना थोड़ी सहज मालूम पड़ती है। तो सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान्। लभते च ततः, ततः माने उस देवता के माध्यम से उसके कामना की पूर्ति होती है। लेकिन मयैव विहितान् हितान्, जो पूर्ति हुई है वो मेरे द्वारा हुई है, लेकिन मेरे स्वरूप को अभी समझ पाने में वो समर्थ नहीं है। देवता को समझना उसको थोड़ा आसान मालूम पड़ता है। तो इस तरह से शास्त्रों में उपासना में थोड़ा सा भेद किया गया है। अब देवोपासना में संभव है कि हमारी कामना पूरी हो गई तो उनका और हमारा रिश्ता जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि एक कामना के निमित्त से हमने उनकी आराधना की थी। लेकिन जब हम प्रभु को अपना इष्ट मानते हैं तो वहाँ रिश्ता खत्म नहीं होता है, रिश्ता और दृढ़ होता है और मजबूत होता है। तो वह अपने प्रभु को केवल एक विग्रह में सीमित नहीं समझता है। हालांकि उपासना के लिए उसे कोई आलंबन चाहिए, तो कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई विग्रह में अपनी श्रद्धा को, अपनी पूजा को समर्पित करता है, यह जानते हुए कि मेरे प्रभु इस विग्रह में सीमित नहीं हैं, बल्कि ये समूचा प्रपंच ही उनका विग्रह है और इस प्रपंच से अतीत भी वो हैं। अब देखिए, ये जो समुच्चय बताया गया ये प्रत्येक मनुष्य के लिए मंगलमयी है, लेकिन इन सभी साधनाओं के जो फल बताए गए हैं वो फल तत्त साधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि ईश्वरोपासना का फल बताया गया कि वह तो अनैश्वर्य से, अधर्म से और चित्त के काम आदि दोषों
से बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों ही मृत्यु रूप हैं। तो मृत्युम तीर्त्वा, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, और फिर असंभूति की उपासना होने पर उसको प्रकृति लय की स्थिति प्राप्त होती है। अब इसमें कदाचित ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अगर कोई ध्यानाभ्यास करता है और उसका ध्यान लगता है, यदि ध्यान में सफलता नहीं मिले तो प्रकृति लय की स्थिति तो प्राप्त नहीं हो सकती है। और ये जो प्रकृति लय है, माने चित्त की निरुद्ध अवस्था है, ये संभव है कि इतनी बढ़ जाए कि वो एक कल्प तक उस स्थिति में रहे। ये भी संभव है। तो ये प्रकृति माने जो भी इंद्रियक व्यवहार है, मन की वृत्तियों का प्रवाह है, वो निरुद्ध हो जाए, और कितने काल के लिए निरुद्ध होगी, उसका जो अधिकतम रूप है वो कल्प कल्पांत तक है, उस स्थिति में रह सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि अगर कोई इतना समर्थ है तो वो संयमी तो होगा ही। अगर वो ध्यान में बैठने में समर्थ है, प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो ध्यान की स्थिति में रह सकता है, तो क्या ऐसा साधक अपने काम आदि दोषों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता? या उसका जो आचरण है उसमें धर्म की स्थापना नहीं हो सकती? चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए कि उसके जीवन में अनैश्वर्य बना रह सकता है, ऐश्वर्य प्रकट न होवे, लेकिन कामादि दोषों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई समाहित भी कैसे हो सकता है? इस तरह का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि श्रुति ने तो और भगवान भाष्यकार ने अणिमादि की प्राप्ति, अधर्म से निवृत्ति और कामादि दोषों से निवृत्ति रूप जो फल है वो ईश्वरोपासना का फल बताया है। तो अब यदि श्रुति ने बताया है और भगवान भाष्यकार ने उसका विवरण किया है, तो यथार्थ तो यही होगा, है ना? तो इससे ये समझना है कि केवल ध्यानाभ्यास करने से ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में जो अधर्म का आचरण है उसकी निवृत्ति हो जाए। माने दीर्घ काल तक ध्यान की स्थिति में बैठने के बावजूद श्रुति अधर्म से निवृत्ति रूप फल नहीं बताती हैं। यह चित्त के दोषों की निवृत्ति रूप जो फल है वो केवल ध्यान से नहीं बताती हैं। तो इनकी निवृत्ति का जो उपाय है वो शरणागति है, वो उपासना है, और उसमें भी, उस उपासना में भी मुख्य रूप से ईश्वरोपासना, देवोपासना भी नहीं, क्योंकि देवोपासना में एक कामना की निवृत्ति हुई, लेकिन एक कामना की निवृत्ति होने से सभी कामनाओं की निवृत्ति हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम ईश्वरोपासना करते हैं और धीरे धीरे उनका संरक्षण हमको प्राप्त होता है, अनुभव में आने लगता है,
कि वो हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं। हमें मांगे बिना भी बहुत कुछ मिल जाता है। शायद जो हम डिजर्व नहीं करते होंगे वो भी उनके अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो बारंबार जब ऐसी अनुभूति होती है और उन अनुभवों को वो भक्त याद करता है, तो कामना को करने में भी धीरे धीरे उसको संकोच होने लगता है, क्योंकि मेरे कामना किए बिना ही पूर्ति हो रही है जब, तो अब मैं हमेशा ही मांगता रहूं, ये कोई बहुत सुंदर बात तो नहीं है। और इच्छा का अंकुरण होवे, इच्छा पैदा होवे, उसके पहले ही उन्हें मालूम हो जाता है, क्योंकि जहाँ इच्छा उत्पन्न होती है उसके पीछे वही विराजमान है। तो इसलिए ये काम आदि की निवृत्ति तो होनी ही है। भगवान की शरण में रहने वाला व्यक्ति जब भी कोई आचरण करता है तो उसको इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे प्रभु मेरे इस कार्य से प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो अब यदि उसे हर वक्त अपने आराध्य का ध्यान होवे तो वो अधर्म कैसे कर सकता है। माने ध्यान करने में जरूरी नहीं है कि उसके मन में एक ख्याल आवे कि अधर्म करने से ध्यान सार्थक नहीं होगा, ध्यान सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ध्यान की सफलता तो कई बार अहंकार आदि दोषों को बढ़ा देती है। तो चित्त के दोष केवल काम ही नहीं, अहंकार, अभिमान, दंभ, पाखंड, ये सब चित्त के ही दोष हैं। तो ध्यान में बैठने पर भी जब चित्त उत्थित होगा तो संभव है कि प्रदर्शन की मांग करे। तो दंभ का भाव पैदा होवे, लोगों से प्रशंसा पाने की इच्छा पैदा होवे कि देखो इतने सिद्ध पुरुष हैं, इतने घंटे तक ये ध्यान में बैठ सकते हैं, समाधि में रह सकते हैं। तो ये दोष निकलते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन जो अपने प्रभु की शरण में है उसको संकोच होगा। वो प्रदर्शन करने की यदि कदाचित इच्छा भी हो तो वो संकोच होगा कि मैं किसके सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ और किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहा हूँ, जबकि यहाँ मेरे पुरुषार्थ से कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है, सब उन्हीं के अनुग्रह से प्राप्त है। तो फिर उसका क्या प्रदर्शन किया जाए। जहाँ पुरुषार्थ से मिली हुई सफलता दिखाई देती है वहाँ तो संभव है कि वो प्रदर्शन की मांग करे, लेकिन जब किसी को सतत ये अनुभूति होवे, ये स्मृति होवे कि ये सब उन्हीं के अनुग्रह का परिणाम है, तो वो दीन ही होता चला जाएगा, वो दंभी नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, कामादि दोषों की निवृत्ति का उपाय अगर श्रुति ने कहा है कि शरणागति है तो शरणागति ही है। माने जैसा रोग हो वैसी ही दवा होगी। तो हाँ, अनेकाग्रता है चित्त में, विक्षेप है चित्त में, तो इस विक्षेप रूप रोग की दवा है ध्यान। लेकिन जो जीवन में जो अनैश्वर्य रूप दोष है, इस दोष का निवारण
तो शरणागति से ही संभव है। जो अधर्म आचरण करने की वृत्ति है, अब देखिए तो जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें ये तो हम अभी सिद्धांत पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, और इन्हीं का रूप फिर व्यावहारिक रूप तो हमारे पुराणों में देखने को मिलता है। तो दुर्योधन है, उसमें शौर्य वृत्ति है, वीर वृत्ति है। वो कभी भी युद्ध से पलायन करने में रुचि नहीं रखता है। उच्च कुल में पैदा हुआ है, श्रेष्ठ गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो ये कहता है कि मैं जानते हुए भी अधर्म से निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। तो वो भी द्रोणाचार्य जी का ही शिष्य है, और श्री अर्जुन भी द्रोणाचार्य जी के ही शिष्य हैं। कुल की दृष्टि से दोनों ही श्रेष्ठ कुल के हैं, लेकिन फिर अर्जुन के जीवन में शरणागति है, दुर्योधन के जीवन में शरणागति का अभाव है। अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपने शौर्य के प्रति, अपने पराक्रम के प्रति भरोसा है। तो इसलिए केवल अपने पुरुषार्थ के प्रति सफलताएं मिलती हैं, लेकिन उनसे जो चित्त के दोष हैं उनका निवारण हो जाए ऐसा जरूरी नहीं दिखता है। तो श्रुति ने अनुग्रह करके ये बताया कि मनुष्य के भीतर जिस जिस तरह के रोग हैं, ये अनैश्वर्य का जीवन एक रोग ही है, एक व्याधि है, क्योंकि वो दुख देती है। अधर्म का आचरण हो जाए वो एक तरह की व्याधि है, और चित्त के दोष तो मानसिक व्याधि माने ही जाते हैं, मानसिक रोग माने जाते हैं। तो इनकी सिद्धि का उपाय सिवाय शरणागति के और तो कुछ दिखता नहीं है। तो साधना कर्तव्य के अनुष्ठान से शुरू हुई, और कर्तव्य के अनुष्ठान से जो श्रेष्ठतम फल मिल सकता है वो है पितृलोक की प्राप्ति। ये पढ़ा है ना? आपके चेहरे से ऐसा लगता नहीं है कि पितृलोक की प्राप्ति, ये कर्मणा पितृलोकः। और फिर जो अंतिम इस धरातल पर जो अंतिम सफलता है वो है प्रकृति लय। असंभूत्या मृत्युम, वो अमृतम अश्नुते है ना। तो अमृत शब्द से प्रकृति लय कहा गया। तो ये जो कर्तव्य के अनुष्ठान से लेकर के और असंभूति की उपासना तक ये अनुष्ठान और इनसे मिलने वाली सफलताएं, ये इतना ही जीवत्व भाव में रहते हुए किसी भी जीव की उपलब्धियां हैं। तो देखिए भगवान भाष्यकार इस 15वें मंत्र की व्याख्या से पूर्व के प्रसंग की संगति लगाते हैं। तो पूर्व के 6 मंत्रों में जो बात कही गई है उस पूरी बात को एक वाक्य में समेट देते हैं। बोलते हैं मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम।
एतावती संसार गति, यहीं तक संसार की गति है। एतावती संसार गति माने जीव की जीव भाव में रहते हुए इतनी ही श्रेष्ठतम उपलब्धि है। एतावती संसार गति, तो वो क्या है एतावती संसार गति? बोलते हैं मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। तो शास्त्र में बताए हुए जो फल हैं, इस वाक्य पर ध्यान देना, शास्त्र लक्षणम फलम मानुष दैव वित्त साध्यम। ये वाक्य को थोड़ा ऐसे सीधा कर लेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि ये गद्य में है, लेकिन इसमें भी संस्कृत के शब्दों को आगे पीछे करने से वो वाक्य बनता है। शास्त्र लक्षणम फलम मानुष दैव वित्त साध्यम। शास्त्र में बताए हुए जो फल हैं, उन फलों की प्राप्ति कैसे होती है? बोले मानुष दैव वित्त साध्यम फलम, माने जो शास्त्र में बताया हुआ जो फल है वो क्या है? बोले वो साध्य है। शास्त्र लक्षणम फलम साध्यम, शास्त्र में बताया हुआ जो फल है वह साध्य है। साधन क्या है? तो बोलते हैं मानुष दैव वित्त। तो जो मानुष वित्त है और दैव वित्त है, दो वित्त हैं। ये दोनों वित्त क्या हैं? ये दोनों साधन रूप हैं। तो मानुष वित्त रूप साधन से और दैव वित्त रूप साधन से क्या होता है? बोले शास्त्र में बताया हुआ जो फल है उसकी सिद्धि होती है। शास्त्र में बताया हुआ फल साध्य है और मानुष और दैव वित्त साधन है। तो देखिए शास्त्र लक्षणम, शास्त्र में बताया हुआ फल। टिप्पणीकार इसको थोड़ा खोल देते हैं। पहली टिप्पणी है शास्त्र लक्षणम इति शास्त्रेण लक्ष्यमाण ज्ञाप्यमानम इति यावत। शास्त्र के द्वारा जो लक्षित है या शास्त्र के द्वारा जो ज्ञापित है अर्थात बताया हुआ फल है, वह शास्त्र के द्वारा बताया हुआ फल क्या है? तो पितृलोक की प्राप्ति, देवतात्म भाव की प्राप्ति, अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति, प्रकृति लय रूप फल की प्राप्ति, ये सारे जो फल बताए गए ये शास्त्र में बताए गए, किसी व्यक्ति ने थोड़ा बताया है। उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये तो शास्त्र ने बताया। ध्यान करने से प्रकृति लय की सिद्धि होती है, ये शास्त्र ने बताया। सत्कर्म का अनुष्ठान करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र ने बताया। तो जो शास्त्र लक्षण फल हैं, इन फलों की सिद्धि किन साधनों से होती है? बोलते हैं मानुष दैव वित्त साध्यम। मानुष वित्त और दैव वित्त रूप साधनों से तो इस फल की सिद्धि होती है। बोले महाराज हमने मानुष वित्त और दैव वित्त तो पढ़ा नहीं, ये मानुष वित्त और दैव वित्त क्या होता है? तो टीकाकार ने इसको खोला है, स्पष्ट किया है। टीका में देखिए, विस्तरेण उक्तम अर्थजातम संक्षेप्य उपसंहरति मानुष दैव वित्त साध्यम इत्यादिना।
अब मानुष वित्त क्या है, तो पहले मानुष वित्त की चर्चा करते हैं। शरीर पाटवम गो भू हिरण्यादि साधन संपत्तिश्च मानुषम वित्तम। मानुष वित्त क्या है, बोले शरीर पाटवम, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर की पटुता। उन्हें अगर धर्मानुष्ठान करना है या उपासना करना है या ध्यानाभ्यास करना है तो शरीर तो स्वस्थ होवे ना। अब शरीर ही यदि व्याधिग्रस्त है तो महाराज ना तो कर्तव्यानुष्ठान हो सकता है, ना ढंग से उपासना हो सकती है और ना ही ध्यानाभ्यास हो सकता है। तो मानुष वित्त में पहला वित्त है शरीर का स्वास्थ्य, शरीर पाटवम। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो धर्म साधन करना हो, धर्म का अनुष्ठान करना हो तो उसमें पहला ही जो साधन है वो शरीर है। माने भगवान क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो वह किसी भी प्रकार की साधना को सुगमता से नहीं कर पाएगा। तो शरीर पाटवम, फिर गोधन होना चाहिए। अभी पुराने समय में ये धन में ये गणना होती थी, माने शरीर के बाद जो चीज़ है वो है धन। तो धन की भी आवश्यकता है। भूमि चाहिए महाराज। यज्ञ करना है यदि तो यज्ञ में गौ माता होंगी तो गोघृत मिलेगा। और गौ से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए गाय हो, भूमि हो, फिर हिरण्य आदि, हिरण्य माने सोना। तो सोना से तात्पर्य है बाकी जो धन है। तो ये शरीर पाटवम गो भू हिरण्यादि साधन संपत्तिश्च, ये जो साधन संपत्ति हैं ये क्या हैं, बोले मानुषम वित्तम, ये मानुष वित्त है। तो आप देखिए किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करना हो तो हमारा धन के बिना होता नहीं है। तो चाहे यज्ञ करना हो, चाहे कोई धर्म कार्य करना हो, चाहे यहाँ तक कि सत्संग भी करना हो, अब धन तो चाहिए। इसलिए ये मानुष वित्त है। तो इन्हीं साधनों से फिर उपासना आदि होती है, धर्म कार्य होता है। और दूसरा है दैव वित्तम। दैव वित्तम क्या है, बोलते हैं दैव वित्तम देवता ज्ञानम। जिस देवता की हम उपासना करें उन देवता से संबंधित जो ज्ञान है वह ज्ञान ही दैव वित्त है। तब ज्ञान होगा तो उपासना करना सहज होगा। नहीं तो महाराज किसी को भी कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा काम चलेगा। तो शालिग्राम जी को बिल्व पत्र अर्पित करें तो अब कोई कह सकता है कि भाई भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम, तो ये भी पत्र ही है। तो वो ठीक है, लेकिन फिर ज्ञान पूर्वक उपासना हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, फलदायी है। तो दैव वित्त है, देवता संबंधी ज्ञान। तो मानुष वित्त और दैव वित्त, ये दोनों वित्त जिसके पास में हैं
फिर वह जब साधन करता है तो उसे शास्त्र लक्षणम फलम प्राप्नोति, जो शास्त्र में बताए हुए फल हैं उनकी वो प्राप्ति करता है। वो फल कहाँ से कहाँ तक हैं? शास्त्र में बताए हुए जो फल हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? तो भगवान भाष्यकार ने कहा प्रकृति लयांतम, प्रकृति लय तक। टिप्पणीकार ने इसको पूरा कर दिया। दूसरे नंबर की टिप्पणी है, बोलते हैं पितृलोक आदि, पितृलोक से आरंभ करके, पितृलोक आदि प्रकृति लयावधि इत्यर्थः। तो कर्तव्यानुष्ठान से पितृलोक की प्राप्ति हुई और वहाँ से फिर अधिकतम जो उपलब्धि है वो कहाँ तक है? बोले प्रकृति लय पर्यंतम इति यावत, प्रकृति लय पर्यंत। तो यहाँ से यहाँ तक जो फल की प्राप्ति है वो शास्त्र में बताए हुए फल हैं। और मनुष्य कितना भी उपासना करे, कितना ध्यान करे, कर्तव्य अनुष्ठान करे, उसकी जो श्रेष्ठतम उपलब्धि है वो इतनी है, एतावती संसार गति, इतनी संसार गति है। तो देखिए उन 6 मंत्रों में जो बात कही गई थी उसको भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति में समेट दिया। ये तो रही संसार गति। अब मानो कि कोई इस जीव भाव से ऊपर जाना चाहता है, वो संसार गति को भी पार कर जाना चाहता है, तो उसके लिए कोई फल है क्या? बोले हाँ, जो संसार से पार चले जाने की इच्छा रखता है उसके लिए श्रुति ने पहले बताया था। क्या बताया था? बोले अतः परम। भाष्य की अगली पंक्ति देखेंगे, अतः परम। अतः परम माने यहाँ तक तो संसार गति बताई गई है और अब इससे ऊपर। अतः परम क्या है? टिप्पणीकार ने इसको स्पष्ट किया, अत ऊर्ध्वम संसार बाह्यम, जिसको संसार के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, जो संसार से बाह्य की वस्तु है। अतः परमम माने संसार से बाहर की जो वस्तु है वो क्या है? बोले पूर्वोक्तम, पहले बताया जा चुका है। क्या बताया जा चुका है? बोले आत्मैवा भूत विजानतः, वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है। ये संसार के भीतर का फल नहीं है, ये संसरण से बाहर निकल जाने पर ये फल प्राप्त होता है। आत्मैवा भूत विजानतः इति सर्वात्म भाव एव, ऐसे जो सर्वात्म भाव की सिद्धि है वह संसार से बाहर की सिद्धि है। ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है महाराज? तो बोले बताया गया था वहाँ पर, सर्व ऐषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। समस्त ऐषणाओं के संन्यास पूर्वक जब ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है तो उस ज्ञान निष्ठा से इस सर्वात्म भाव रूप फल की सिद्धि होती है। तो महाराज भगवान भाष्यकार बिल्कुल कैप्सूल बना करके एक एक वाक्य में इतनी बड़ी बड़ी बात बता देते हैं। अब जिसने पूर्व का पूरा प्रसंग पढ़ा हुआ है और उसको याद है वो इन वाक्यों को समझ जाएगा कि जब आत्मज्ञान का प्रसंग था तो वहाँ पर साधन बताया गया, सर्व ऐषणा त्याग और फिर ज्ञान अभ्यास, ज्ञान निष्ठा, और उसका फल क्या बताया गया? सर्वात्म भाव। तो सर्व ऐषणा संन्यास और ज्ञान निष्ठा रूप साधन से सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है और यह जो सिद्धि है ये संसरण के बाहर की उपलब्धि है।
संसार के भीतर रहते हुए क्या उपलब्धियां हैं, तो बताया गया वहाँ पर पितृलोक आदि प्रकृति लयांतम इति। उसके साधन बताए गए मानुष दैव वित्तम। मानुष दैव वित्तम से वो कर्तव्य कर्म होगा और उपासना होगी या ध्यानाभ्यास होगा और उससे यहाँ तक का फल प्राप्त होगा। तो पूर्व के पूरे प्रसंग को यहाँ पर भगवान भाष्यकार 2 वाक्यों में बता देते हैं। एवं द्विप्रकारः, इस प्रकार से 2 प्रकार के जो वेदार्थ हैं वो श्रुति माता ने यहाँ पर बताया। एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः। यहाँ इस श्रुति में तो 14वें मंत्र तक वेद के दोनों ही मुख्य अर्थों को प्रकाशित कर दिया। एक प्रवृत्ति लक्षणात्मक है जो कर्म के क्षेत्र में है, और दूसरा निवृत्ति लक्षणात्मक है जो संन्यास के क्षेत्र में है। तो इस तरीके से दोनों ही वेद के अर्थों का प्रकाशन श्रुति ने इस प्रसंग में 14 मंत्रों में कर दिया। अब आगे क्या बता रही हैं श्रुति, तो बोलेंगे कि आगे तो जो साधक है, जो जीवन भर साधना करता रहा, वह अंत में परमात्मा से कुछ प्रार्थना करता है। तो उस प्रार्थना का स्वरूप क्या है वो श्रुति अगले मंत्रों में बताती हैं। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।